अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। सेनेट का इलेक्शन आज हो गया फाइनली, और वहां पर वो हो गया जिसका दावा किया जा रहा था पीडीएम की तरफ से। पीडीएम की वो सारी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मजीद 9 जमातों का ये इत्तेहाद, और उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा था बार बार कि सरप्राइज होगा, हुकूमत के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 35 सीटें थीं, उस वक्त मुंतखब करवा लिया था। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन नहीं आने दिया था, डिप्टी चेयरमैन नहीं आने दिया था। उस वक्त आप चेयरमैन लेकर आ गए, डिप्टी चेयरमैन लेकर आ गए, लेकिन इस बार जब 181 की लीड है आपके पास, इत्तेहादी आपके साथ मौजूद है, लेकिन आप हफीज शेख को नहीं जितवा सके। बहुत ज़्यादा वावेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जाता रहा कि किसी को बिकने नहीं देंगे, कोई नहीं बिकेगा, लोग हमारे साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज जो लोग हैं, जो उनकी अपनी जमात के अंदर लोग मौजूद हैं, उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया, उनके 50% लोग हैं जो हमें वोट देंगे। अगर 50% ने वोट नहीं भी दिया, तब भी बहुत सारे लोगों ने वोट उनको ज़रूर दिया है कि जिसकी वजह से गिलानी साहब जीते हैं, हफीज शेख हारे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी आज पीडीएम के लिए। ऑब्वियसली उनकी साख जो मुतासिर थी जब से उन्होंने अपनी इस मूवमेंट का आगाज़ किया, और मूवमेंट के आगाज़ के बाद जो कुछ होता रहा, जितने दावे किए जाते रहे, लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे होंगे, असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, तमाम लोग इस्तीफे दे देंगे, वज़ीर आज़म को घर जाना होगा, उनके लिए मुसलसल डेडलाइंस, फिर कामयाब जलसों की बातें, और फिर उसके बाद जो कुछ भी होता रहा वो सब कुछ हमारे सामने है। मुसलसल पीडीएम की नाकामी पे नाकामी दिखाई देती रही, बट आज जो हुआ है यकीनन ये बहुत बड़ी विक्ट्री पीडीएम के लिए है, मुस्लिम लीग नून के लिए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। अगर आप उसूलों की बात करते हैं या फिर आप पिछली बातें उठाकर देखते हैं, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि उसूल कुछ नहीं होते जी। जो भी कुछ होता है वो मफाद होता है, जो भी कुछ होता है वो हिस्सा होता है, जो भी कुछ होता है वो इक़्तिदार होता है। यही मुस्लिम लीग नून के लोग, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस वक्त वो वजीर आज़म थे, उस वक्त उनके बारे में क्या क्या कहा करते थे, तमाम लोगों को याद होगा। नई जनरेशन को भी अब पता चल जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं, वो चाहे मेरे जैसे एंकर्स हों या चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हों, निकाल के दिखाएंगे कि यही मुस्लिम लीग नून है जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए क्या क्या बातें किया करती थी। नाअहल चोर वजीर आज़म कहा करती थी, हार चोर का खिताब भी इन्हीं की जानिब से दिया जाता था। इसके अलावा भी बहुत सी बातें की जाती थी, पेट फाड़ के पैसे लाने की बातें की जाती थी। आज मुस्लिम लीग नून के लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए अपने लोगों की मिन्नतें कर रहे थे कि आपने इनको वोट देना है। उसूल कुछ नहीं होते, जो भी कुछ होता है वो मफाद होता है, जो भी कुछ होता है वो इक़्तिदार होता है, जो भी कुछ होता है वो हिस्सा होता है। एक तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जीत तो हो गई है, लेकिन अगर आप इन मफरूज़ों में और इन बातों में पढ़े ना कि ये अखलाकी फतह भी हुई है, तो जी पाकिस्तान की सियासत में अखलाक वखलाक जैसी चीज़ें साइड पर होती हैं। जब आपको अपना मफाद होता है तो उस वक्त बस अपना मफाद होता है। तो ये सेनेट में हमें दिखाई दे गया, लेकिन इन सारी बातों से हट करके किसने अपना मफाद हासिल कर लिया, किसने सीट्स में हिस्सा हासिल कर लिया, किसने इक़्तिदार हासिल कर लिया, इन सारी बातों से हटकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को उनके अंदरूनी मसाइल को देखना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात की जिस पर पाकिस्तान के लोगों को बड़ा यकीन था, बड़ी उम्मीदें थीं कि ये वो जमात है जो आकर वाकई शफाफियत लाएगी, जो आकर वाकई अवाम के लिए काम करेगी। लेकिन आपकी अपनी जमात के अंदर और आपकी परफॉर्मेंस पिछले 2.5-3 साल से जो कुछ चल रही है, उसका नतीजा हर स्टेप पर आपको सामने दिखाई दे रहा है। वो चाहे अवामी तनाजुर में हो कि अगर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर आपको किस तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है, अगर सेनेट इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ पर आपके अपने लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। बैड परफॉर्मेंस बहुत बड़ी वजह, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, इत्तेहादियों की नाराज़गी वो अपनी जगह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा इशू है। अगर हम जीत जाते हैं तो वो जीत होती है, लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो ये धांधली होती है। तो हमें अपने इस रवैये को तब्दील करने की ज़रूरत है, जो मुझे सालों तक, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मुझे नज़र नहीं आता कि इस रवैये में कोई तब्दीली आएगी, कोई चेंजेस आएंगे। बट शायद हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर अगला मैंडेट हासिल करना है, अगर आवाम से पजीराई हासिल करनी है, तो अपने क़िबले को दुरुस्त करना होगा, अपने काम को दुरुस्त करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। वही सारी चीज़ें ये मेल बांट कर आपके लिए मुसलसल गड्ढे पे गड्ढा खोद रही हैं। एक ऐसी जमात, अगेन मैं वही बात करूंगी कि जिसने 35 सीटें होते हुए
سینٹ کے نتیجے کو بدل دیا تھا. آج 181 کی لیڈ ہوتے ہوئے آپ ایک حفیظ شیخ کو کامیاب نہیں کروا پائے ہیں. بہت بڑا آئی اوپنر سمجھیے اسے اپنے لیے, وہ چاہے آپ عوامی پذیرائی کے حوالے سے بات کریں یا پھر پارٹی کے اندرونی مسائل یا اتحادیوں کے اندرونی مسائل کے حوالے سے بات کریں, بٹ یہ آئی اوپنر ہے. آپ کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا, ورنہ اب آگے حکومت کے لیے واقعتاً بہت بڑے بڑے مسائل ہونے جا رہے ہیں. کیونکہ جب پی ڈی ایم نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا, اپنا کیا ہوا دعویٰ پورا کیا کہ وہ سینٹ الیکشن میں سرپرائز دے گی, تو اب ان کے پاس راستے کھل گئے ہیں. تحریک عدم اعتماد کی گنجائش موجود ہے, لانگ مارچ کی گنجائش موجود ہے, اور اخلاقی طور پر آخر میں سوال تو یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ استعفیٰ دیں گے کیا؟